वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। प्यार प्यार क्या होता है यार, दुनिया में सबसे बड़ी चीज प्यार है। तो आज कहानी प्यार के ऊपर है, इसलिए बिना किसी इंट्रोडक्शन के ही शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जोला और जूलियन नाम के एक कपल को देखते हैं। उनकी फ्लाइट छूट रही होती है, लेकिन जल्दी से जाकर बैठ जाते हैं। अब जैसे प्लेन आसमान में उड़ने वाला होता है, तभी जोला देखती है कि जूलियन अंदर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। हाँ दोस्तों, असल में जूलियन अपनी जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में बैठा, जिस वजह से वो मन ही मन बड़ा घबरा रहा है। इसलिए जोलिया उसको फ्लाइट में संभालती है कि अरे टेंशन मत लो, होता है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज क्लियर हो जाती है कि जोला जूलियन को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए साउथ अफ्रीका लेकर जा रही है। साथ ही जोला प्लेन में जूलियन को अपने सभी फैमिली मेंबर्स के बारे में एक एक करके सारी डिटेल्स बता देती है। फिर ऐसे ही जब बारी आती है उसकी कजन की, तो वो अपने कजन प्लेजा के बारे में बताते हुए कहती कि मेरी कजन बहुत ही एटीट्यूड भरी हुई है, खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती है वो, बस इसीलिए उसकी और मेरी नहीं बनती। तुम जरा मेरी कजन से बच के रहना, क्योंकि उसको लोगों से चिपकने की बड़ी बुरी आदत है। इस तरह वो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में दोस्तों एक एक करके बता देती है। अब रात के समय प्लेन उड़ रहा है तो सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन ये दोनों सोते नहीं। जूलियन जोला से कहता है कि यार हमारी शादी हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। इतना कहने के बाद जूलियन जोला के करीब जाने की कोशिश करने लग जाता है, और दरअसल ये जोला के करीब जाने की जूलियन की एक चाल है। वो उसे किस करने वाला होता है, पर इतने में जोला एकदम से उसे रोक देती है। कहती है कि देखो मैं अभी ये सब करने को तैयार नहीं हूँ। तो वो भी उसकी बात मानकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह ये लोग पहुंच जाते हैं साउथ अफ्रीका। पर जैसे ये दोनों एयरपोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं ना, तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स जोला और जूलियन को एयरपोर्ट पे पकड़ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों पुलिस ऑफिसर्स को इन दोनों पे शक होता है कि कहीं ये लोग अपने साथ कोई गैर कानूनी चीजें तो नहीं लेकर आ रहे हैं, और इसीलिए वहाँ पे पुलिस ऑफिसर एयरपोर्ट पे इन दोनों के जो भी सामान होते हैं उनकी तलाशी लेता है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, मतलब कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं मिलती। फिर वो छोड़ देते हैं दोनों को। दूसरी तरफ हम जोला की बहन लिंडा को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट के बाहर उन दोनों के इंतजार में होती है। दोनों को देखते ही बड़ी खुश होती है, और आज पहली बार लिंडा जूलियन से मिलने वाली थी। उनका पहली बार इंट्रोडक्शन होता है, और इस तरह अच्छी अच्छी बातें होती हैं। लिंडा को जूलियन बड़ा पसंद आ जाता है दोस्तों, यहाँ तक कि पहली मुलाकात में ही लिंडा जूलियन के साथ काफी फ्लर्ट भी करने लग जाती है, जिसको देखकर जोला को थोड़ा जेलसी फील होती है कि यार ये क्या हरकतें हैं। फिर आराम से तीनों बैठकर कार में घर जा रहे होते हैं। तो घर जाते समय लिंडा जूलियन से कहती है, आखिर तुम जोला से पहली बार कैसे और कब मिले, बताओ ना जरा कुछ। तो जूलियन कहता है कि हम दोनों सबसे पहली बार कुकिंग स्कूल में मिले थे। चलिए दोस्तों पास्ट में चलते हैं, कैसे मिले थे दोनों। हमें दिखाया जाता है दोनों को, और एक दिन जब जूलियन कुकिंग स्कूल के बाहर घूम रहा होता है, तभी अचानक से जूलियन की नजर जोला के ऊपर चल जाती है। देखता है कि वो बड़ी उदास बैठी हुई है। जाकर पूछता है उससे, क्या हो गया, इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो। तो जोला कहती है, मुझे घर गए हुए काफी दिन हो चुके हैं, और इसीलिए मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। तो ये सुनकर जूलियन उसको खुश करने के लिए कहता है कि तुम्हें इस बात को लेकर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, और दुनिया में सभी लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स को पास करना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। तो ये बातें सुनने के बाद जोला को अंदर से थोड़ा सा अच्छा लग जाता है दोस्तों। साथ ही जूलियन की बातें उसे पसंद आ जाती हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब प्रेजेंट में ये तीनों कार से काफी लंबा सफर करने के बाद आखिरकार घर पहुंच जाते हैं, जहाँ घर पर जोला की नैनी मैंडला जोला को इतने सालों के बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। हाँ दोस्तों, नैनी ने ही जोला को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था, जिस वजह से नैनी जोला के दिल के सबसे करीब होती है। तब जोला भी अपनी नैनी को देखकर बड़ी खुश, क्योंकि वो भी काफी टाइम के बाद मिल रही है, और खुशी के मारे जोला नैनी को जाकर अपने गले से लगा लेती है। लेकिन यहाँ पे जब नैनी जूलियन को देखती है, तो उसका बिहेवियर नैनी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता दोस्तों, क्योंकि नैनी एक पुराने ख्यालों वाली औरत है, और इसीलिए नैनी को जूलियन के बात करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं लगता। पर नैनी जूलियन से गंभीर होकर पूछती है, क्या तुम सच में जोला से प्यार करते हो। तो जूलियन कहता है, मैं जोला से बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए जोला से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ दोस्तों, ये सुनकर नैनी जूलियन की बातों से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और यहाँ तक कि नैनी को जूलियन की आंखों में जोला के लिए जो प्यार है वो भी साफ साफ दिख रहा है, मतलब नानी की तरफ से मिल गया है ग्रीन टिक। लेकिन जब ये घर के अंदर जाते हैं तो जूलियन घर को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जोला का घर कोई महल से कम नहीं था, और इसीलिए जूलियन एक्साइटमेंट में जोला के घर की काफी सारी तस्वीरें खींचने लगता है। अब थोड़े टाइम के बाद दिखाते हैं तो नैनी कमरे में आकर जोला से कहती है कि देखो, तुम्हारे पापा को जूलियन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारे पापा को तकलीफ पहुंचे, क्योंकि दोस्तों जोला ने किसी को नहीं बताया कि वो जूलियन को घर लेकर आई है। तो नैनी जोला से कहती है, अभी तुम्हारे पापा पूजा कर रहे होंगे, पूजा करते समय कोई परेशान मत करो उनको। यहाँ पे नैनी की बातों से एक चीज पता चल जाती है कि जोला के डैड एक काफी स्पिरिचुअल टाइप के आदमी है दोस्तों, इसीलिए पूजा पाठ में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अब कमरे में जूलियन और जोला एक साथ बैठे होते हैं, तभी जूलियन जोला से कहता है कि अगर तुम इतनी अमीर परिवार की लड़की हो तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत। जोला कहते कि देखो जूलियन, मेरा अमीर होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। हाँ दोस्तों, वो ऐसा था क्योंकि जोला के मॉम डैड जोला को कभी भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे, लेकिन जोला को अपनी खुद की एक अलग पहचान बनानी थी, जिस वजह से जोला जबरदस्ती अपने घर से दूर
पढ़ने के लिए कुकिंग स्कूल में जाती थी ताकि मौका मिल जाए मुझे लोगों से मिलने का। इस तरह इन दोनों के बीच में बातें होती हैं यहाँ पे, और फिर ये दोनों काफी मस्ती करते हैं तकिए से एक दूसरे को मारकर। तो जब वो मस्ती कर रहे होते हैं उसी समय कमरे में नैनी आ जाती है। हम नैनी भी उन दोनों को इस तरह खुश देखकर, मतलब इतने अच्छे तरीके से खेल रहे होते हैं बच्चों की तरह, तो वो खुश हो जाती है। नैनी समझ जाती है कि जोला के लिए जूलियन से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जूलियन जोला को जिंदगी भर खुश रखेगा। लेकिन जैसे उन दोनों की नजर नैनी के ऊपर जाती है तो दोनों एकदम से रुक जाते हैं। ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था दोनों के लिए। तो नैनी दोनों से कहती है कि हॉल में सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो अब यहाँ हॉल में दोस्तों आ जाइए, आपको जरा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। यहाँ हॉल में जोला का बड़ा भाई गोपाल जोला को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो जूलियन से भी मिलता है। जूलियन गोपाल को बड़ा पसंद आ जाता है दोस्तों, और साथ ही गोपाल जोला और जूलियन को अपनी पत्नी मैंडला से भी मिलवाता है। फिर जब सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी इतने में जोला और जूलियन के पीछे से एक औरत चलकर उनके सामने आती है। वो औरत दोस्तों जोला की आंटी फ्लाविया होती है, और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली है दोस्तों। वो जूलियन से कहती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो। अब वो उसका जवाब देने जा रहा होता है, पर उसी समय जोला जूलियन को रोकते हुए कहती है, देखो हम दोनों एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में कुकिंग का काम करते हैं। और यहाँ पर एक चीज हमें पता चलती है दोस्तों कि असलियत में जूलियन और जोला किसी 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। लेकिन जोला ये बात किसी को बताना नहीं चाह रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी सच्चाई सभी को पता चली तो सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वो अपनी बेइज्जती होने के डर से फ्लाविया को सच्चाई नहीं बताती। अब आगे फ्लाविया सभी से कहती है कि देखो आज रात मैं एक बहुत बड़ी डिनर पार्टी रख रही हूँ और तुम सभी को मेरी डिनर पार्टी में आना होगा। लेकिन जोला मना कर देती है कि मैं और जूलियन तो सफर करके बहुत थक चुके हैं, हम दोनों पार्टी में नहीं आ पाएंगे। लेकिन फ्लाविया पार्टी में आने के लिए जोर देती है दोस्तों दोनों को, तो फिर उनको मानना ही पड़ता है। दूसरी तरफ जोला अपने डैड से मिलने के लिए उनके कमरे में जाती है। उसके डैड का नाम है क्वेल। कमरे में हर जगह दोस्तों वही भगवान की फोटोज लगी होती है, यानी कि उसके पापा बहुत ज्यादा धार्मिक इंसान है। फिर जब वो अपने पिता से बात करती है तो पहले तो नॉर्मल बातें होती है, लेकिन फिर वो जूलियन के बारे में भी बता देती है। लेकिन ये सुनने के बाद क्वेल बड़ा शॉक हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो इन दोनों की शादी के बारे में सोचकर ही निराश हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जोला परिवार को बिना बताए जूलियन से शादी करने का विचार कर लेगी। लेकिन जोला अपने पापा को समझाती कि पापा जूलियन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मुझे कभी निराश नहीं करेगा वो। तो अपनी बेटी की बातें सुनकर क्वेल भी ये बातें मानकर जूलियन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं दोस्तों हम जूलियन को घर के टेरेस पर देखते हैं, वो वहीं पे घूम रहा होता है अपना मस्त। तभी अचानक से उसको टेरेस पर जोला के अंकल दिखाई देते हैं जिनका नाम विकस होता है। और ये विकस बहुत खुले दिल का इंसान है दोस्तों, हंसी मजाक करता है, हर जगह कॉमेडी वगैरह। इस वजह से इन दोनों की काफी अच्छी बन जाती है। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं उसी समय जोला आकर जूलियन से कहती है कि देखो पापा तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तुम्हें बुलाया है उन्होंने। तो जूलियन जल्दी से जोला के साथ उसके पापा से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ कमरे में क्वेल जूलियन से उसके बारे में पूछताछ करने लग जाता है, लेकिन इस पूछताछ करते समय जूलियन क्वेल के सामने बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। लाइक उसकी चीजों में वो बिना इजाजत के हाथ लगा रहा है। अब ये देखकर क्वेल मन ही मन सोचता है कि ये कैसा है, किस तरह की हरकतें कर रहा है। उसे बड़ा गुस्सा आता है जूलियन पे। लेकिन जैसे ही जोला अपने पापा को देखती है कि गुस्सा हो रहे हैं तो वो घबरा जाती है कि कहीं काम खराब ना हो जाए। इसीलिए वो क्वेल के चिल्लाने से पहले ही जूलियन को अपने साथ जल्दी से वहां से लेके चली जाती है ताकि कोई अनहोनी ना हो। फिर ये दोनों अकेले कमरे में बैठे होते हैं, जूलियन और जोला, जहाँ जूलियन देखता है कि जोला अंदर से काफी गुस्से में बैठी हुई है। दरअसल दोस्तों जोला के गुस्से का कारण कोई और नहीं बल्कि जूलियन है, क्योंकि आज जूलियन की वजह से जोला को अपने डैड के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सोच रही है कि मेरे पिता सोच रहे होंगे कैसे लड़के को मैंने पसंद किया हुआ है जो ऐसी हरकतें कर रहा है, और इसी बात को लेकर वो जूलियन से बड़ी गुस्सा है दोस्तों। अब थोड़े टाइम के बाद दिखाते हैं तो दोनों अपने कमरे में रात के डिनर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जूलियन को कहीं से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो वो उस खुशबू को सूंघते सूंघते उसके पीछे जाने लग जाता है। जहाँ दोस्तों आखिर में पीछा करते करते वो पहुंच जाता है एक सीक्रेट कमरे में, और वहाँ अंदर कमरे में विकस बैठा होता है। और यहाँ पर पता चलता है कि वो खुशबू तो विकस के खाने से आ रही है, क्योंकि दोस्तों विकस को भी खाना बनाने का बहुत शौक है। फिर वो जूलियन को भी अपना खाना टेस्ट करने के लिए कहता है, तो जूलियन जैसे उसे चखता है तो भाई नेक्स्ट लेवल, उसका स्वाद ही अलग होता है। दोनों खुश, और इस तरह इन दोनों की और अच्छी दोस्ती हो जाती है, काफी बातें करते हैं दोनों। फिर वहाँ से जूलियन वापस जोला के पास आ जाता है दोस्तों, और अब पहली बार जोला जूलियन को अपनी कजन प्लेजा से मिलाती है। और ये प्लेजा वही लड़की है दोस्तों जिसके बारे में जोला ने जूलियन को प्लेन में बताया था कि उससे बच के रहना, बहुत फ्लर्ट करती लड़कों के साथ। तो प्लेजा को देखकर जूलियन की आंखें सच में खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि दिखने में काफी सुंदर भी है। जूलियन तो ऐसा हो गया था, मतलब उसकी आंखें हटी नहीं रहती उसके ऊपर से। यहाँ तक कि दोस्तों वो तो जोला के सामने प्लेजा के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। इसको देखकर जोला को मन ही मन बड़ी जलन होती है कि जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। और तभी प्लेजा जूलियन के सामने जोला को ताना मारते हुए कहती है कि आखिर अच्छा तुम्हें भी एक अच्छा पार्टनर मिल ही गया। और ये सुनते ही जोला को और गुस्सा आता है कि ये कहना क्या चाहती है। उसने बताया था ना दोस्तों प्लेन में कि हमारी कभी बनती नहीं है,
इस तरह अभी भी इनकी बन नहीं रही है। लेकिन फिर जोला भी प्लेजा का मजाक उड़ाते हुए जूलियन से कहती है, स्कूल में पता है क्या हुआ था एक बार? प्लेजा सबके सामने डांस करते करते बेहोश हो गई थी क्योंकि इसको आता ही नहीं था। ये सुनकर जूलियन के मुंह से हंसी छूट जाती है। और अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों एक दूसरे की कैसी टांग खींच रहे हैं, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा है, नफरत वाला। और जब ये हरकतें हो ही रही थी तभी वहाँ पे प्लेजा का बॉयफ्रेंड नेओ आ जाता है। और नेओ को देखकर जोला को खुशी होती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं वैसे एज अ फ्रेंड। लेकिन प्लेजा को नेओ का जोला के साथ बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कैसी है दोस्तों ये। और फिर रात के समय सभी लोग अपना मस्त पार्टी करने में बिजी हो जाते हैं। और इसी बीच हम जोला की मॉम नालेडी को देखते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट में नालेडी एक बहुत बड़े शेफ से पूछती है, क्या तुम जोला को भी अपने रेस्टोरेंट में काम दिला सकते हो? जिस पर जोला अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है और मैं अपने काम में खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ। लेकिन असली में तो आप ही जानते हैं दोस्तों कि जोला और जूलियन सिर्फ नाम के शेफ हैं। असल में उनको तो बढ़िया डिशेस बनाने आते ही नहीं। जिसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी अचानक से उधर उस रेस्टोरेंट का मालिक एमेका आ जाता है। एमेका को देखकर नालेडी अंदर से बड़ी खुश होती है। मतलब दोनों ऐसे होते हैं कि चिपक चिपक कर बातें करने लग जाते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है इनके बीच। लेकिन जोला अपनी मॉम को एमेका के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती दोस्तों। बड़ा दुख होता है उसको। और यहाँ पे जोला को इस बात का शक हो रहा है कि कहीं न कहीं मेरी माँ और एमेका के बीच कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इस चीज से गुस्से में वो अपनी मॉम और एमेका को बड़े घूर घूर के देख रही होती है दोस्तों। वहीं खाना खाते समय प्लेजा जूलियन से कहती है कि आखिर तुमने जोला को प्रपोज कैसे किया था? तो जूलियन सभी को बताता है कि मैंने जोला को बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज किया था। जिसे सुनकर सभी लोग जूलियन की बड़ी तारीफ करते हैं कि वाह भाई, काफी हिम्मत है तुम में। मगर यहाँ पे एक चीज पता चलती है दोस्तों, जूलियन ने सबको अपने और जोला के बारे में सब कुछ झूठ कहा था। असलियत में जूलियन ने जोला को रोमांटिक तरीके से नहीं बल्कि जोला को एक बार में ड्रिंक करते समय प्रपोज किया था। लेकिन जूलियन ये बात किसी को बता नहीं सकता ना, बेइज्जती हो जाएगी उसकी। वही बातों ही बातों में जोला अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आखिर पापा कब आने वाले हैं? तो नालेडी उसको ये कहकर टाल देती है कि बेटा, तुम्हें पापा जरूर अपने मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करते हुए मिलेंगे। यानी कि नालेडी को जोला के पापा क्वेल की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि वो आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ जब सभी लोग एक साथ बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं तभी अचानक से जोला का सर घूम जाता है। उसको अपने पास की सारी चीजें धुंधली दिखाई दे रही होती है। उसको चक्कर आ जाते हैं दोस्तों। आखिर में बेचारी नीचे जमीन पे गिर जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं कि जोला को क्या हो गया। काफी कोशिश के बाद भी वो होश में नहीं आती। और यहाँ से सीन एकदम से चेंज होता है और हम जोला को एक कमरे में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ जोला देखती है कि उस कमरे के अंदर जूलियन जोला की लाश को अपनी गोद में लेकर झुला रहा है। और जोला अंदर से बड़ी घबरा जाती है कि ये क्या देख रही हूँ मैं। तभी एकदम से जोला की नींद खुल जाती है। और दोस्तों ये सब कुछ वो अपने सपने में देख रही है। मतलब ये थोड़ा डरावना सपना होता है क्योंकि आज से पहले जोला ने इतना बुरा सपना कभी देखा नहीं था। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को कमरे में पाती है वो। असल में क्या हुआ था ना, पिछली रात जब वो बेहोश हो गई थी तो सभी लोग उसको उठाकर ला गए थे घर में। अब वो होश में आ गई है, ये सुनकर सभी लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि सब डर गए थे ना कि कहीं कोई भारी दिक्कत ना हो जाए। सब लोग पूछते हैं कि जोला, पिछली रात हुआ क्या था तुमको? तो जोला सभी से कहती है कि पिछली रात मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, पता नहीं कैसी कमजोरी, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई। और तभी बातों ही बातों में प्लेजा जूलियन से कहती है कि क्या तुम जोला से सच में प्यार करते हो या फिर बहाना करते हो, नाटक करते हो, बताओ तो। जूलियन कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? अरे जोला को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर वो अपना प्यार साबित करने के लिए सभी के सामने जोला को किस भी करता है। लेकिन सभी लोग हैरान नहीं होते बल्कि खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन दोस्तों जब सभी नाश्ते के टाइम में नाश्ता कर रहे होते हैं उसी टाइम जोला की मॉम नालेडी वहाँ से उठकर कहीं जाने लग जाती है। अब नालेडी को अचानक से उठकर जाता हुआ देखकर जोला को अपनी मॉम पे और शक होता है, तो वो भी सच्चाई का पता लगाने के लिए उनके पीछे पीछे जाने लगती है। और थोड़े ही टाइम के बाद दोस्तों हम नालेडी को देखते हैं जो कि फोन पर एमेका से बात कर रही है। इतने में जोला पीछे से आकर अपनी मॉम को एमेका से बात करते हुए देख लेती है। उसे फिर बड़ा गुस्सा आता है तो जोला पूछ ही बैठती है अपनी माँ से कि मॉम, आखिर आपके और एमेका के बीच में क्या चल रहा है? लेकिन नालेडी कुछ भी नहीं बताती दोस्तों, सिर्फ बात को घुमाने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन जोला के बार बार पूछने के बाद आखिर में नालेडी जोला से थक हार कर कहती है कि मेरे और एमेका के बीच कुछ नहीं चल रहा है और बल्कि मैं एमेका के साथ मिलकर तुम्हारे और जूलियन के लिए एक बहुत बड़ा वेकेशन प्लान कर रहे हैं। तो जोला पहले शॉक होती है कि अच्छा, और फिर खुश भी होती है कि चलो बढ़िया है, यानी कि उनका कोई चक्कर नहीं चल रहा है दोस्तों। जोला को रियलाइजेशन हो जाता है, उसको मतलब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा, कल तुम्हें जूलियन के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए बाहर जाना होगा। तो जूलिया भी उनकी बातें मानकर वेकेशन पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वैसे दोस्तों एक चीज बताऊं, आपको बताना भूल गया था, इन दोनों ने वैसे शादी कर ली है, जूलियन और जोलिया ने, बिना परिवार को बताए हुए। वो पहले ही कर ली थी, मैं बताना भूल गया। तो ये शादी के बाद इन दोनों का पहला वेकेशन होता है, जिस वजह से वो दोनों अंदर से काफी एक्साइटेड होते हैं। हर कोई होता है यार। और थोड़े टाइम सफर करने के बाद आखिरकार वो दोनों अपने होटल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो उस होटल को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं
क्योंकि दोस्तों वो होटल दिखने में बड़ा खूबसूरत है। यहाँ तक कि उस होटल के सामने एक बहुत बड़ा समंदर भी है जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। वो हैरान इसीलिए हुए थे क्योंकि इससे पहले वो कभी ऐसी जगह पे आए नहीं थे। और फिर शाम के समय जूलियन और जोला समंदर के सामने एक साथ बैठकर ठंडी हवा का मजा लेते हैं। जूलियन जोला से कहता है कि हमें एक नकली कपल की तरह आपस में फोटो लेना चाहिए जिससे हमें ग्रीन कार्ड बनाने में आसानी होगी, जिस पर जोला भी उसकी बात मानकर जूलियन के साथ फोटो खींचने लग जाती है। अब दोस्तों नकली कपल सुनकर आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि क्या जोला और जूलियन सच में नकली कपल है। आगे पता चलेगा आपको। दूसरी ओर जोला और जूलियन एक साथ मिलकर होटल में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो जोला के साथ काफी डांस भी करता है, जिस वजह से जोला अंदर से बड़ी खुश दिखाई दे रही होती है। रात में दोनों बॉन फायर का मस्त एंजॉय लेते हैं, जहाँ बात करते समय जूलियन जोला को अपने परिवार के बारे में बताने लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूलियन के बचपन में ही उसके डैड की मौत हो गई थी और डैड के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी जूलियन की मॉम के ऊपर आ गई थी। जूलियन की मॉम ने बड़ी मुसीबतों का सामना करके जूलियन को पाल पोस के बड़ा किया। दोस्तों ये सारी बातें बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं जोला भी उसकी कहानी सुनकर बड़ी इमोशनल हो जाती है। तो जोला उसको दिलासा देते हुए कहती है कि तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ये सुनते ही जूलियन के अंदर एक अलग ही खुशी लहर पड़ती है। फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं, लेकिन तभी किस करते समय जोला एकदम से उसे रोक लेती है। कहती है देखो अभी मैं तुम्हारे इतने करीब नहीं आ सकती हूँ, हम दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार है। तो जूलियन बेचारा ये सुनते ही चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। और जब अगली सुबह जोला और जूलियन की आंखें खुलती हैं तो उन्हें अपने सामने प्लेजा और नेओ दिखाई देते हैं। असल में वो भी इनके साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए आ गए। जूलियन भी उन दोनों को देखकर बड़ा खुश होता है कि चलो साथ में एंजॉय करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जोला प्लेजा को देखकर खुश नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ये दोनों की बनती नहीं है। वो नहीं चाहती कि हमारे अलावा कोई तीसरा यहाँ पे रहे या चौथा यहाँ पे रहे। तो उधर होटल में नियो सभी के लिए डिनर बना रहा होता है, जहाँ जूलियन और जोला भी उसके साथ में उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, जिससे उनका डिनर काफी जल्दी बन जाता है दोस्तों। और आखिर में वो चारों एक साथ बैठकर डिनर को एंजॉय करते हैं। साथ में डिनर करते समय वो सभी लोग आपस में मतलब अपनी पुरानी बातें याद करते हैं कि कैसे हम करते थे पहले बचपन में। फिर शाम के समय सभी लोग मिलकर बीच पे घूमने के लिए जाते हैं। और यहाँ धीरे धीरे जूलियन और जोला काफी नजदीक आ रहे होते हैं, उस तरह से नजदीक जूलियन के लिए तो उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं दोस्तों ये। और अब रात में जूलियन, जोला, प्लेजा और नियो आपस में बैठकर बहुत सारे गेम भी खेलते हैं। तो अब थोड़े टाइम के बाद जूलियन को हम अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ जूलियन कॉल पर किसी से बात करते हुए कहता है कि मेरा काम बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है और काम खत्म होते ही मुझे पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज पता चलती है हमको कि जोला और जूलियन एक दूसरे से प्यार करने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। और जोला ये सारी हरकतें सिर्फ अमेरिकन ग्रीन कार्ड पाने के लिए कर रही है, क्योंकि वो अमेरिकन ग्रीन कार्ड सिर्फ शादीशुदा इंसान को ही मिलता है। और यहाँ तक कि जूलियन भी ये पति पत्नी का नाटक जोला के कहने पे कर रहा है, और ये नाटक करने के बदले जोला जूलियन को पैसे देने वाली है। और जब जूलियन अकेले में कॉल पर बात कर रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे प्लेजा आ जाती है। जूलियन उसको एकदम से देखकर बड़ा शॉक हो जाता है कि तुम यहाँ पे कैसे, अचानक तुम तो वहाँ थी। और अब प्लेजा जूलियन से कहती है कि आखिर तुम अकेले में किससे बात कर रहे हो, बताओ जरा। तो जूलियन जानबूझ के प्लेजा से झूठ कहता है कि कॉल पर मेरा दोस्त है उससे बात कर रहा था। इस तरह वो यहाँ पे इस बात को निपटाता है दोस्तों। वहीं जूलियन और प्लेजा एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में प्लेजा जूलियन के काफी करीब आ रही होती है, जैसे कि उसकी फितरत है। मगर उसी समय जूलियन प्लेजा को रोकते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए जोला को धोखा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जोला मुझ पे बहुत भरोसा करती है। इतना कहने के बाद जूलियन वहाँ से उठकर जाने ही लगता है, लेकिन प्लेजा भी जूलियन के पीछे पीछे उसे मनाने के लिए आने लग जाती है। और तभी यहाँ पे हम जोला को देखते हैं। जोला जूलियन और प्लेजा को एक साथ होटल के बाहर अकेले में देख लेती है। दोनों को साथ में देखकर अंदर से बड़ी निराश भी होती है। पता नहीं दोस्तों, लेकिन जोला को लगता है कि जरूर जूलियन और प्लेजा के बीच कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिस वजह से जोला गुस्से में जूलियन से बात करना बंद कर देती है। अब यार समझ नहीं आ रहा है, वैसे तो ये नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन फिर ये भी दिखा रहे हैं कि तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो। पता नहीं क्या मामला है दोस्तों, बस खत्म होने वाली कहानी थोड़ी देर में। और अगले दिन जब जूलियन और जोला कार में बैठकर अपने घर वापस आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में जूलियन जोला से कहता है कि क्या तुम जरा ये कार की एसी बंद कर सकती हो, क्योंकि मुझे बड़ी ठंड लग रही है। पर वहाँ पे जोला उसके सवाल का जवाब कोई देती ही नहीं। लेकिन फिर जूलियन जोला को इस तरह गुस्से में बैठा हुआ देखकर समझ जाता है कि जरूर किसी बात को लेकर नाराज है। इसीलिए वो कहता है नाराज क्यों बैठी हो। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में हालचाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो जाकर उस प्लेजा का हालचाल पूछो। तो फिर जूलियन जोला को सारी सच्चाई बताता है कि अरे हमारे बीच कुछ नहीं है, हम तो बस उस ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे थे। लेकिन जूलियन के काफी समझाने के बाद भी जोला उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। और यहाँ तक कि गुस्से में जोला कार का एसी और भी तेज कर देती है, जिस वजह से ठंड हो जाती है बहुत ज्यादा। जूलियन के तो प्राण निकल रहे होते हैं। थोड़े टाइम के बाद आखिरकार दोनों घर पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ रात में हम जूलियन को देखते हैं जो कि चुपके से क्वेल के कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। पर उसी समय एकदम से वहाँ पे क्वेल आ जाता है। उधर क्वेल जूलियन को अपने कमरे में ड्रिंक करता हुआ देखकर हैरान भी होता है और बड़ा गुस्सा भी। कहता है कि आखिर मेरे रूम में ड्रिंक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे भी।
इतना पवित्र रूम है ये। तो क्वेल से जूलियन अपने किए के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरे पापा बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं जब भी आपके कमरे में आता हूँ तो मुझे अपने पापा की याद आती है। इस तरह की इमोशनल बातें करके वो क्वेल की आंखों में भी आंसू लेके आ जाता है। क्वेल भी इमोशनल होकर जूलियन को अपने गले लगा लेता है दोस्तों। साथ ही क्वेल समझ जाता है कि जूलियन दिल का बुरा इंसान नहीं है, इसलिए वो जूलियन की गलती के लिए उसे माफ कर देता है। फिर जूलियन जाता है जोला को मनाने के लिए उसके कमरे में। वहाँ वो उसे कहता है कि देखो तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा प्लेजा का कोई चक्कर नहीं चल रहा। लेकिन जोला को जूलियन की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता दोस्तों, इसलिए वो भी दुखी होकर अपने कमरे में आ जाता है कि मैं करूँ क्या। अब अगली सुबह पूरा परिवार मिलकर डिनर करने के लिए बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाने लग जाता है, मगर जोला जूलियन को अपने साथ कार में ले जाने से मना कर देती है, जिस वजह से उसको आखिर में उसके अंकल विकस के साथ उनकी कार में जाना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज पता चलती है दोस्तों, विकस अंदर से काफी रोमांटिक किस्म का इंसान है, जिस वजह से विकस पूरे रास्ते कार में अपनी पत्नी से चिपक कर बैठा होता है। विकस कई बार अपनी पत्नी को किस भी करता है, जहाँ कार में उन दोनों को ये सब करता देखकर जूलियन को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जूलियन के पास उनके साथ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था, इसीलिए जूलियन चुपचाप बैठकर उन दोनों को इग्नोर करके जा रहा होता है। अब सफर के बीच में विकस स्मोकिंग करने के लिए अपनी कार को बीच रास्ते में रोक लेता है, और जब जूलियन और विकस मिलकर कार के बाहर स्मोकिंग कर रहे होते हैं, उसी समय अचानक वहाँ पे आ जाती पुलिस, जहाँ पुलिस को देखकर विकस और जूलियन अंदर से घबरा जाते हैं कि कहीं हमें कुछ फाइन ना कर दे। लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाते हैं दोस्तों। तभी हम रेस्टोरेंट में जोला और उसकी फैमिली को देखते हैं। वो सभी लोग रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़े ही टाइम के बाद जूलियन और विकस भी पुलिस से अपनी जान बचाकर वहाँ पहुंच जाते हैं। तब हम रेस्टोरेंट में नैनी को भी देखते हैं दोस्तों, और आज रेस्टोरेंट में नैनी ने ही सभी के लिए खाना बनाया होता है, जिस पर सभी लोग बड़ी खुशी से नैनी का खाना खाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही एमिका नैनी का खाना टेस्ट करता है तो वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता उसको। एमिका सबके सामने खाने का बड़ा मजाक उड़ाता है, पर ये बात जोला को अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से जोला गुस्से में एमिका से कहती है कि आखिर नैनी के खाने की मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस तरह वो एमिका को बहुत बुरा कह देती है दोस्तों, एक तरफ से कहें तो डांट देती है, जिस पर एमिका भी जोला पे गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में एमिका जोला की असलियत सभी को बता देता है कि जोला कोई बहुत बड़ी शेफ नहीं, बल्कि जोला एक छोटी सी दुकान में काम करती है। सभी लोग हैरान। वहाँ प्लेजा भी इस बात को लेकर जोला का बहुत मजाक उड़ाती है, और जोला अपना मजाक बनता देखकर अंदर से बड़ी दुखी होती है कि क्या कैसी सिचुएशन आ गई है ये। यहाँ तक कि जोला को सबके सामने बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन इसके बावजूद एमिका जोला की बेइज्जती करना बंद नहीं करता, और सबके सामने जानबूझ के जोला के मजाक को और बढ़ा रहा होता है। ये देखकर क्वेल एमिका पे बड़ा गुस्सा होता है कि तुम चुप रहो, और फिर गुस्से में क्वेल एमिका को पकड़कर जमीन पे भी गिरा देते हैं दोस्तों। नौबत यहाँ तक आ जाती है। क्वेल सभी से कहता है कि मेरी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया, और इसीलिए मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, जिसको सुनकर जोला को बहुत खुशी होती है आज के पापा मेरे साथ हैं। और साथ ही क्वेल एमिका को धमकी देते हुए कहता है कि अगर आज के बाद तुमने मेरी बेटी का मजाक उड़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद एमिका चला जाता है वहाँ से। धीरे धीरे सभी लोग भी उठकर अपने अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ जोला को देखते हैं, वो गुस्से में जूलियन से जाकर कहती है, क्या तुमने एमिका को मेरे बारे में बताया? आज तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे परिवार को बेइज्जती सहनी पड़ी। यहाँ जोला को लगता है कि जरूर जूलियन ने ही पैसों के लालच में एमिका को जोला के बारे में सब कुछ बता दिया होगा, इसीलिए वो जूलियन पे बड़ा गुस्सा होती है, चिल्लाती है उस पे। लेकिन वो तो बस एक ही चीज कहता है कि समझने की कोशिश करो, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं होती। जिसके बाद वो गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें अपने साथ लाकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। सुनते ही जूलियन अंदर से बड़ा दुखी हो जाता है। वो जोला से रोते हुए कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, एक्टिंग करते करते उसको सच में उससे प्यार हो गया है, मगर जोला जूलियन के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, जिस वजह से जोला जूलियन के प्यार को ठुकराते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख रही, और इसीलिए तुम मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। जिस पर जूलियन भी जोला की बात मानकर वहाँ से जाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि दोस्तों जूलियन नहीं चाहता कि उसके कारण जोला को कोई और प्रॉब्लम हो। और फिर थोड़े टाइम के बाद जूलियन जोला के घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। वहीं जूलियन के जाने के बाद मैंडेला जोला से आकर कहती है कि तुम्हें जूलियन को छोड़ना नहीं चाहिए था, जूलियन तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता था। पर जोला कहती है कि मैं नहीं उससे प्यार करती ना, मैं तो सिर्फ वो ग्रीन कार्ड पाने के लिए उससे प्यार का नाटक कर रही थी। मैंडेला समझ जाती है कि जोला झूठ कह रही है। वो जोला की आंखों में देख लेती है कि जूलियन के लिए प्यार है। भले ही दोस्तों जोला जूलियन से कितना भी दूर रहने की कोशिश करे, लेकिन अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं जूलियन के लिए प्यार छुपा हुआ है। और फिर जब जोला अपने कमरे में आती है तो वहाँ जोला को अपने बेड पर जूलियन की एक सीडी पड़ी हुई दिखाई देती है, और यहाँ पर पता चलता है कि जूलियन ने जाने से पहले वो सीडी जोला के लिए कमरे में रख दी थी। तो जोला अपने कमरे में बैठकर वो सीडी देखने लगती है, जहाँ वीडियो में जूलियन जोला से कहता है कि तुम्हारे साथ मैंने बहुत ही प्यारे पल बिताए हैं और मैं तुम्हें कभी सच में नहीं भुला पाऊंगा। ये देखकर तो जोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और तभी क्वेल जोला से आकर कहता है कि बेटी तुम्हें जूलियन को नाराज नहीं करना चाहिए था, उसके जैसा अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, जाकर उसको रोको। जोला भी उनकी बात मानकर जल्दी से भागते हुए जूलियन के पास जाती है।
जिसके बाद दोस्तों हम जूलियन को एक बीच के पास देखते हैं। वो खड़े होकर वहाँ पे आखिरी बार जोला को याद कर रहा होता है और अभी तक जूलियन ने जोला के साथ बहुत ही हसीन पल बिताए थे, जिस वजह से उसको जोला की हर पल याद आ रही है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं ना हो तो उसे अपने सामने जोला खड़ी दिखाई भी देती है। जोला को देखकर मन ही मन बड़ा खुश होता है वो कि चलो भगवान ने सुन ली मेरी। और तभी जोला उससे आकर कहते कि मुझे तुम्हारा प्यार ठुकराना नहीं चाहिए था, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं समझ नहीं पाई। फिर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं, उसके बाद खुशी खुशी रहते हैं। इस तरह इनकी जिंदगी खत्म होती है दोस्तों, मतलब ये कहानी खत्म होती है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।